महाकुंभ का दूसरा और सबसे बड़ा शाही या फिर कहा जाए अमृत स्नान का दिन था 29 जनवरी 2025 को, जिस दिन थी मौनी अमावस्या। 8 करोड़ से ज्यादा लोग उस समय प्रयागराज के अंदर खचाखच भरे हुए थे। और आपकी जानकारी के लिए इसमें मैं कुछ बताऊं इसके पहले आप सब कुछ पता है। बहुत सारी घटना, बहुत सारे र्यूमर इस घटना के दरमियान हुए अलग अलग सोशल मीडिया पे। आप के लिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कल को जब आप एक अधिकारी बनते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक अधिकारी कैसे डील करता है। आप एक आम आदमी हैं, आपको शायद ना पता चले, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैसे इस सिचुएशन को देखता है। ये भगदड़ क्यों होती है, इस भगदड़ के पीछे क्या क्या रीज़न है और इस भगदड़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि तुरंत इतनी सारी भीड़ के बीच में एक जगह एक घटना होती है और उस घटना को आधे घंटे में कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। यानी ये 2 पार्ट में ये वीडियो मेरी है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, फिर वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूपी का हो, चाहे किसी भी स्टेट का, तो एक चीज़ जरूर आएगा, वो क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं मानस पांडे आपको पढ़ा रहा हूँ आज डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। पहली वीडियो यानी आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा एनडीएमए के बारे में, या फिर कहा जाए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। क्यों बना, कैसे बनाया गया, और जब ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा एनडीएमए क्या है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अधिकारी के तौर पे एक आदमी को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर ऐसी घटना हो, घटना से बचा कैसे जाए, घटना क्यों हुई, फिर घटना हुई तो उससे बचा कैसे जाए, और घटना के तुरंत बाद क्या क्या क्यूरेटिव काम करने चाहिए, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो और अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा। यूपीएससी और यूपीपीएससी के मेंस में, जीएस पेपर 3 में और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बहुत आएगा। साथ ही ये बता दूं कि यूपी या कोई भी स्टेट की परीक्षा होगी 2025 का, ये एक फिक्स क्वेश्चन है जो आज आपको याद रख लेना चाहिए। वो क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर कोई भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएंगे। अब चाहे जैसे भी आए, लेकिन आएगा जरूर, वो चाहे प्रीलिम्स हो, वनडे हो, जरूर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगस्त 1999 की बात बता रहा हूं। तो अगस्त 1999 में जो आपदा है ना, आपदा का मतलब कोई भी चीज जो एकाएक आ जाए। जैसे कहीं आप बैठे हैं, एक तूफान आया, पूरे शहर को चपेट में ले लेगा, जितने तटीय प्रदेश हैं उनको चपेट में ले लेगा। कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई। भूकंप आना, बाढ़ होना, भूस्खलन होना, या फिर चक्रवात आना, ये सारी चीज़ें, साइक्लोन का आना, इन सारी चीज़ों का आना एक क्या है? आपदा है। साथ ही साथ अगर कहीं भगदड़ हो जाए तो भगदड़ को भी, एक स्टैम्पेड को भी एक क्या मानते हैं? राष्ट्रीय आपदा ही मानते हैं। क्यों मानते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। हाल की घटना तो एक बहुत बड़ी चीज नहीं मान रहा हूं, लेकिन उसके अलावा आप देखिए पिछले कई समय में कितनी भगदड़ की घटनाएं हुई और क्यों जरूरत पड़ी एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की। और एक सिविल सर्विसेज अधिकारी के तौर पर आपको क्या ऐसे सिचुएशन, साल 1954 से इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू हुआ। तो आपको देखने पे समझ में आएगा कि 1954 में इलाहाबाद में ही जो कुंभ मेला लगा था, उस कुंभ मेले में 800 लोगों के जीवन की हानि हुई थी। ठीक, मोस्ट फैटल कुंभ मेला, सबसे ज्यादा डेथ इसी कुंभ मेले में हुई थी। ठीक, जो अभी का 2025 का जो मौनी अमावस्या का स्नान था, उस दरमियान जो भी भगदड़ हुई, तो गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 30 लोगों की जानें गई। उसमें 70 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए, आप उनको अगर मानते हैं कि वो बहुत बुरी स्थिति में है, तो भी मान लीजिए 100 या 150 मैक्सिमम जो भगदड़ से जो इफेक्टेड डायरेक्टली हुए वो ऐसे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्टैम्पेड फिर 2005 में घटना हुई। कहाँ पे देखिए, मंदर देवी टेम्पल में। यानी आप थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें आपको शायद समझ में आ जाएं इन घटनाओं से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये सर्वे किया कि 79%, कितनी प्रतिशत? 79% जो भगदड़ की घटनाएं होती हैं वो रिलीजियस एक्टिविटी में होती हैं। अब वो रिलीजियस एक्टिविटी कोई भी हो, ये मैं ऐसा नहीं कहने का मेरा मतलब कि भारत में ही ऐसा है। मक्का में हज के दौरान, रिलीजियस एक्टिविटी के दौरान कितने लोग मरे, ये भी आपको पता है। तो ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि रिलीजियस गैदरिंग में जब भी कभी होगा तो वहाँ पे स्टैम्पेड की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। ये आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं, जिनमें 2024 में सबसे लेटेस्ट देखिए, रिलीजियस गैदरिंग थी हाथरस में। उसमें क्या हो गया? कितने लोग मरे? 121 लोग मरे। उसके भी पहले मुंबई में पेडेस्ट्रियन ब्रिज, एक जो
पैदल चलने वाला पुल था वो एकाएक टूटा और उसकी वजह से कई लोगों को 22 लोगों को क्या हुआ, जाने चली गई और 32 लोग घायल हो गए। जब मैं घायल कहता हूं तो डीपली इंजर्ड का मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसी स्थिति कि वो एक तरीके से बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये कई सारी घटनाएं हुई, इससे आपको ये समझ में आता है कि सिर्फ तूफान आना, सिर्फ भूस्खलन होना, सिर्फ बाढ़ आना या फिर भूकंप का आना ही आपदा नहीं है। आपदा यानी डिजास्टर का एक बड़ा रीजन है क्या, स्टैम्पेड। तो स्टैम्पेड को भी क्या माना गया, ये आप जब मेंस का पेपर आएगा ना तो आप इन एग्जांपल्स को जरूर दे सकते हैं। क्यों स्टैम्पेड को हम एक आपदा माने, क्यों, क्योंकि ये बिन बुलाई है ना, हमें नहीं चाहिए था फिर भी ये आपदा आ गई। तो सबसे पहले अगस्त 1999 में गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई इसी चीज को एनालिसिस करने के लिए, और फिर थोड़े ही समय बाद आपको पता होगा कि गुजरात में क्या आ गया, भूकंप आ गया कच्छ में। उस भूकंप की घटना के बाद फिर क्या हुआ, कमेटी से रिकमेंडेशन मांगा गया कि आप बताइए कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या इफेक्टिव प्लान अपनाना चाहिए। फिर उसके कुछ ही समय बाद जो 10वां सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में वनडे एग्जाम के लिए जो प्रश्न है उनके लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक क्या हुआ, चैप्टर निकाला गया। यानी पहली बार चैप्टर रिलीज किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में, किसके बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में। और उसके कुछ ही समय बाद 12वें वित्त आयोग से कहा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो खर्चा आएगा यानी जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट होगा उस पर आप एक अपनी विस्तृत क्या कर दीजिए, रिपोर्ट बनाइए। किससे कहा गया, 12वें फाइनेंस कमीशन से। उसके बाद इन सब घटनाओं के बाद, यानी पहली घटना हुई हाई पावर कमेटी, दूसरी घटना क्या हुई, 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार एक चैप्टर लिखा गया, और तीसरी घटना हुई 12वें वित्त आयोग ने क्या किया, इसके बारे में मांगा गया कि इसकी आप समीक्षा करिए, एनालिसिस करिए। फिर जाके 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया। कम से कम 20 बार ये प्रश्न आ चुका है। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम की जब आप देखेंगे तो इसमें जो प्रधानमंत्री होता है वो इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होगा, उसके अलावा वाइस चेयरमैन और 9 के लगभग मेंबर्स होते हैं। किसमें, एनडीएमए में 9 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और वो मेंबर्स के जो टेन्योर रहता है वो 5 साल रहता है। ये आपको ये जानकारी रहनी चाहिए, अक्सर आएगा। तो ये क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। अब देखिए नेशनली हर काम करे ये जरूरी नहीं है। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है उसी के आधार पर एसडीएमए, जब आप देखेंगे कुंभ में जब घटना हो रही थी तो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने हुए एसडीएमए लिखा हुआ था। एसडीएमए का मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये याद रखिएगा। एक है नेशनल डिजास्टर और दूसरा है स्टेट डिजास्टर। नेशनल के आधार पर ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी। इसका काम क्या है, ये सब मेंस के टॉपिक हैं। आपसे प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आएंगे और मेंस में तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इनके कार्य और उत्तरदायित्व क्या है, तो ये एपेक्स बॉडी है, याद रखिए। जितनी भी आपदाएं हैं, आपदाओं को डील करने के लिए और आपदाओं से संबंधित पॉलिसी को बनाने के लिए और उनको सुनिश्चित करने के लिए जो एपेक्स बॉडी यानी हाईएस्ट अथॉरिटी है वो कौन सी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका चेयरमैन कौन होता है, खुद प्रधानमंत्री होता है। इसका काम क्या है, इसके अंतर्गत मैं आपको ये भी बता दूं कि राज्यों को क्या होगा, ये गाइडलाइन क्या है, स्टेट अथॉरिटीज को मिल करके, अब ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रहती है। सिर्फ सेंटर अकेले चाहे तो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ स्टेट अकेले चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सेंटर और स्टेट मिक्स होके कोलैबोरेटिव या फिर कोऑपरेटिव अप्रोच के तौर पर इसको अंजाम देते हैं कोई भी जब आपदा आती है तो। साथ ही ये जो एनडीएमए है ये रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसी बनाने के लिए, किसके लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को बनाया गया। अब आप एक कमेंट बॉक्स में अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, देखिए आप मेरी वीडियो को लाइक मत करिए, लेकिन आप एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि ये इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई। सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस साल में हुई। ये है एनडीएमए का बनावट, एनडीएमए कब बना, उसके पीछे क्या तरीके थे, क्यों जरूरी है, और एनडीएमए का मतलब क्यों भगदड़ को एनडीएमए मानना चाहिए। इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल आपके सामने ये है। ये बिन बुलाई घटना थी, मतलब ऐसी घटना जो हम नहीं चाह रहे थे, और इस घटना में आप ये याद रखिएगा कि 79% जो भगदड़ होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है, ये सर्वे है, जो 79% जो स्टैम्पेड होती हैं उसके चांस होते हैं रिलीजियस गैदरिंग। जब भी कभी धार्मिक जुटाव होगा, आप यहाँ पे सारे टेम्पल के ही हैं, हज में
इस्लाम धर्म में आपको रिसेंटली पता होगा, वहाँ पे भी चले गए, तो कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी होती है वहाँ पे स्टैम्पेड होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब ये तो है पहला वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। कैसे डिटेल में? एक एक वीडियो को ध्यान से देख करके कि देखिए कैसे होता है। जैसे ये दूसरी घटना है, एक एयरपोर्ट में एक ब्रिज क्या हुआ, जो ऊपर का रूफ था वो कोलैप्स कर गया। ठीक, ये कई सारी घटनाएं, जब ऐसी घटना घटती हैं तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि घटना क्यों घटती है, यानी इंफ्रा फेल हो जाए, किन किन चीज़ों की वजह से इंफ्रा फेल हो जाए, और क्या घटना हो सकती है, बैरिकेडिंग आपने जो व्यवस्था बनाई वो टूट जाए। 29 जनवरी 2025 को पहली घटना हुई, ये क्या हुआ, जो लोग यहाँ सो रहे थे अनअवेयर होके सो रहे थे। दूसरी घटना बैरिकेडिंग टूटना। तीसरी घटना देखिए कितने बार प्रिवेंटिव एनालिसिस, याद रखिएगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका एक ही मोटिव है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ठीक, तो अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बताऊंगा कि अगर मेंस में ये प्रश्न आता है, प्रश्न क्या आएगा, फिक्स है। देखिए भगदड़ क्या है और कुख्यात भगदड़ के क्या क्या मामले हैं भारत में, ये मेंस का प्रश्न है। आप भी इस पे लिख सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर पूरा विश्लेषण करके अगली वीडियो में बताऊंगा कि कभी भी भगदड़ होती है तो क्यों होती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, किन किन वजह से होती है, और इन्हीं में से एक वजह से होती है कोई भी भगदड़ हो। जब भगदड़ होती है तो उस दरमियान में नुकसान क्या क्या होता है, और नुकसान तो एक तो जान माल का होता है, क्यों होती है, होने के दरमियान क्या हो रहा होता है, और उनसे सबसे ज़रूरी बात उसको मैनेज करें। ये एक चार्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि कल को आप एक प्रशासनिक अधिकारी बने तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाएँ कि किसी भी भगदड़ में कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, घटना से बचेंगे कैसे। पहली चीज़, जब घटना घट ही गई तो तुरंत उस पर एक्शन कैसे लेंगे, उस समय आपका क्या रवैया रहेगा, पैनिक होने के बजाय आपको उसमें कैसे काम करना है एक अधिकारी को। तो ये सारी चीज़ों को चार्ट के माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी कमेंट बॉक्स में कहेंगे तभी मैं इस पार्ट का अगला पार्ट बनाऊंगा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको समझ में आ जाएगा कि 29 तारीख की घटना के पीछे क्या क्या वजह थी। एक एक वजह को मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे कैसे किस घटना में किस भगदड़ में क्या वजह रही थी, वो वजह कैसे सुधारा जा सकता है, ये हर एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करिए ना करिए अलग चीज़ है। थैंक यू सो मच।